दिमाग खराब हो गया है मेरा। ये लोग मेरे नाम से सामान मंगा के दूसरे गाड़ी में लगवा रहे हैं। बंद करो। मैं अपनी गलत के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि आपके नुकसान के लिए। रख दे उसको। सर पुलिस के साथ आऊँगा तब मानोगे? आप किसी के साथ भी आओ। चलो ठीक है, चलो ठीक है, पुलिस के साथ आ रहा हूँ मैं। मेरे पापा हमेशा मुझसे कहते हैं जब भी कहीं काम करवाने जाओ हमेशा पोलाइटली बात करना। मैंने पूछा पापा से, अगर पापा पोलाइटली बात करने से काम नहीं बने तो? पापा ने कुछ नहीं कहा। इसका मतलब सिर्फ एक ही होता है दोस्तों। 2 महीने पहले मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं उसका इंश्योरेंस क्लेम करवाने के लिए शोरूम में गया था। इंश्योरेंस क्लेम करने के दौरान मैंने उनको कहा था कि मेरी गाड़ी का हॉर्न ख़राब है, जब बम्पर खुल ही रहा है तो हॉर्न भी चेंज कर देना। लेकिन जब मेरी गाड़ी बन गई उसके बाद मैंने देखा कि मेरी गाड़ी पे हॉर्न का काम नहीं हुआ है। वो बोले मुझसे कि हॉर्न नहीं आया है, जबकि मैं खुद पार्ट शॉप में जाके कंफर्म किया था कि वो हॉर्न है। उसके बाद उन्होंने वो हॉर्न दूसरों को भेज दिया। अब उसमें मेरी क्या गलती? मैं बोला चलो ठीक है, कैसे भी लगा के दो। तो उन्होंने जो पार्ट नंबर का हॉर्न मैंने मंगाया था उसके जगह उन्होंने दूसरा पार्ट इंस्टॉल कर दिया और मुझे कहा कि लग गया आपका हॉर्न। मुझे जब रियलाइज हुआ कि ये वो पार्ट नहीं है, मैं दोबारा कन्फ्रंट करने गया तो उन्होंने कहा कि वो पार्ट आता ही नहीं है, जबकि मैं खुद कंफर्म किया था कि वो पार्ट मिलता है, आता है और आया था। उन्होंने कहा मुझे कि हम दोबारा मंगा देंगे सर, ऑर्डर लगवा दे रहा हूँ मैं करके, आप 1 हफ्ते में कॉल कीजिएगा। मैं 1 हफ्ते में कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। मैं 1 महीने में कॉल किया, नो रिस्पॉन्स। आज 2 महीने हो चुके हैं, मेरा अब दिमाग खराब हो चुका है। मैं जा रहा हूँ Hyundai शोरूम और आज देखते हैं मेरा हॉर्न मेरी गाड़ी पे लगता है कि नहीं। आ गया हूँ मैं शोरूम में, चलो देखते हैं क्या बोलते हैं हम लोग। कैसे हो सद्दाम सर? मेरा हॉर्न आया? मैं बोला ना हॉर्न का मैटर सब ये मेरे को याद आया। और देख लो सर, बहुत दौड़वा लियो। आज तो मैं किसी कीमत पे नहीं जा रहा हूँ यहाँ से, हॉर्न लगवाए बिना। मेरे हॉर्न के बारे में पूछने के बाद उन्होंने पार्ट शॉप पे कॉल किया। कॉल करने के बाद उनको ये पता चला कि वो जो पार्ट आया था वो किसी और की गाड़ी में लग गया है। तो इन्होंने मुझे पार्ट शॉप पर बुलाया और मेरा नंबर मांगने लगे। क्यों क्यों नहीं करवाऊंगा मैं ऑर्डर। हाँ फिर से बोलिए, क्या करना बताइए। ऑर्डर कर रहे हैं? मेरा ऑर्डर पहले नहीं हुआ है। ऑर्डर हुआ था, वो सामान कहाँ है मेरा? निकल गया है वो। क्यों निकालेगा सामान? मेरे नाम से ऑर्डर हुआ था ना, पैसा मैं दिया था ना, क्यों हुआ? आपके गाड़ी में हॉर्न लगा है? कौन लगाया? लगा। मैं बोला था लगाने, गलत फोन लगाने मैं बोला था। सर उसको आइए 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 मेरे से बात करवाइए, कौन लगाया है मेरे गाड़ी में हॉर्न? देख लो गाइस, 2 महीने, फरवरी के महीने से मेरा ऑर्डर पड़ा होगा। फरवरी के महीने से मैं इतना दिमाग खराब हो गया है मेरा। ये लोग मेरे नाम से सामान मंगा के दूसरे गाड़ी में लगवा रहे हैं। 2 बार हो गया और मेरे को है क्या बोल के यही हॉर्न है आपका और गलत हॉर्न लगाया गया है। मुझे कौन बताएगा? दे रहा हूँ कोरबा से, कल लग जाएगा। लग जाएगा, पक्की बात है ना? लिखित चाहिए मुझे लिखित चाहिए। यहाँ से मंगा रहा हूँ, मुझे लिखित चाहिए, वो सब बात पे भरोसा नहीं है मुझे। लिखित आपके साइन के साथ, नंबर, नाम सबके साथ लिखित चाहिए। बना लीजिए बेटा, कोई दिक्कत नहीं। बन रहा है। हम नौकरी कर रहे हैं, नौकरी छोड़ जाएंगे और क्या करेंगे? नौकरी छोड़ने वाला बात नहीं है। आप लोग कस्टमर के कन्वीनियंट के लिए काम करते हैं ना, रिव्यू लेते हैं ना हम लोग से, तो कन्वीनियंट के लिए काम क्यों नहीं हो रहा है? हाँ तो लिखित दीजिए ना सर मेरे को। पिछले बार भी आपकी जुबान पेपर में लिखी है और क्या हाथ में थोड़ी लिख के देंगे जी? क्योंकि पिछले बार भी आपकी जुबान पर ही भरोसा करके मैं 2 महीने इंतजार किया हूँ। आज तक कभी मैं आपसे ऊंची आवाज में बात किया क्या? आपको मेरा शक्ल याद है? मैं आपके पास 4 से 5 बार आया हूँ हॉर्न का पता करने के लिए। नहीं याद होगा, 1000 लोग आते होंगे, लेकिन मुझे याद है मैं 4 से 5 बार आ चुका हूँ यहाँ पर। तो कितना भागूंगा भैया मैं बताओ? एक 3500 का हॉर्न के लिए इतना भाग दे रहा हूँ। पता है भैया खराब किस चीज़ का लगा मेरे को? आप जो मेरे को 2-3 महीने से घुमाए ना, बस उसका खराब लगा। भैया सामान भी मैं नहीं मंगाता। भैया सामान आप मंगाते नहीं हो, लेकिन आप ऑर्डर डालते हो ना, तो आपका जिम्मेदारी होता है ना। नहीं तो आपको मैं कॉल किया था, याद है? इसीलिए मैं उस दिन आप कॉल किया, आपको बताया कि अभी नहीं पहुंचा। नहीं, रिकॉर्डिंग है मेरे पास। आप क्या बोले थे पता करके बता रहा हूँ भैया। आप कॉल किए उसके बाद मुझे बताओ। कब? आज तक आप कॉल नहीं किए मेरे को। दोनों लगेगा। एक बार भी फोन नहीं किया। कुछ नहीं भैया, अपने हक के लिए लड़ाई लड़ो। बिल्कुल भैया से गलत नहीं। कहाँ लिखा है? वो किसी भी लीगल जगह पे नहीं लिखा था।
पर्सनल ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे लिए। मेरे साथ गलत हो रहा है, मैं अपने लिए ब्लॉग नहीं बनाऊंगा तो नहीं करूँगा। क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? क्या बोल रहे हो? मैं नहीं लिखती सुनो ना, मेरे को ब्लॉग बनाने से मना किया जा रहा है। मेरे सामने वो पर्चा फाड़े हैं। Hyundai शोरूम वाले मेरे से रिव्यू लेते हैं कि हम लोग अच्छा काम किए हैं, लेकिन बदतमीजी देखिए, मुझे ब्लॉग बनाने से मना किया गया। मैंने इनको बोला कि मैं अपनी गलत के लिए वीडियो बना रहा हूँ, ना कि आपके नुकसान के लिए। इनसे पूछिए, मैं आपको पुराना क्रेटा का हॉर्न लगाने बोला था, आप नया क्रेटा लगा के मेरे को नहीं बनाए? बनाए कि नहीं बनाए? पूछिए ना आप, इनसे सामने पूछिए। मैं सबूत बना रहा हूँ मेरे लिए। मैं किससे लड़ूंगा? किससे लड़ूंगा? मैं इतने सारे लोगों से लड़ सकता हूँ मैं अकेले? अब लड़ सकता हूँ। ऑर्डर कराया था, जो हॉर्न आया तो उसके बाद काम नहीं करवाओगे क्या यहाँ पे? क्या बोल रहा हूँ? इसके बाद आप काम नहीं करवाओगे क्या? नहीं, इस सर्विस के साथ तो कोई काम नहीं करवाएगा, कोई काम नहीं करवाना चाहेगा। रिव्यू लेते हो कि नहीं लेते हो आप? मेरे को उस दिन सर आप मेरे को बोल के भेजे थे ना समझे सर, मेरे को मैं जो ऑर्डर लगा था मैंने वो लगवाया। ऑर्डर लगा था, सही में लगा था। सुनिए ना सर, सुनिए ना सर, रखते उसको। सर पुलिस के साथ आऊंगा तब मानोगे? आप किसी के साथ भी चलो ठीक है, चलो ठीक है, पुलिस के साथ आ रहा हूँ मैं, पुलिस के साथ ही आ रहा हूँ। सर मेरे साथ गलत हो रहा है। क्या गलत हुआ? सर्विस नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ मैं। सर्विस एग्जीक्यूटिव के नाम से मुझे रिव्यू दिलवाया जाता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन जब मैं अच्छा काम का एक्सपेक्ट करता हूँ तब मेरे को गरियाया जाता है, मेरे को भगाया जाता है। मेरे सामने वो लिखित पर्चा फाड़ा जा रहा है, बोलते मैं नहीं मंगाऊंगा, जाओ कर लो जो करना है। हॉर्न मैं आपको शुरू से बता रहा हूँ, कैमरा बंद नहीं होगा सर, कैमरा नहीं होगा ना, मेरा कैमरा बंद नहीं होगा अरे सर। मैं यहाँ कैमरा ही दिखा देता हूँ आपको लोग। नहीं मेरी बात सुनिए अरे मैं कैमरा ही दिखा दे रहा हूँ सर, मैं बहुत परेशान हूँ। अभी आप मेरी बात सुनिए, आप बैठिए तो आराम से बंद कीजिए। जानकारी सर आपको भी थी, गलत कई बात सर। आपने तो हॉर्न के लिए बोला, कौन सा हॉर्न के लिए बोला? क्रेटा का हॉर्न बोला। पुराना हॉर्न, फर्स्ट मॉडल हॉर्न, क्रेटा का बताया, फर्स्ट मॉडल हॉर्न। फोन पे भी बोला था मैंने सर। लगवाया गया उसमें। काश मैं उस दिन भी हॉर्न वीडियो बनाया होता ना सर, आज आप ये नहीं बोल रहे होते। अरे सर वो सब छोड़ो, आप मेरा बात सुनो, मेरा मैटर सुनो, मेरा मैटर सुनो। मेरी बात सुनो। नहीं मेरा मैटर सुनो ना, मैं सुन रहा हूँ, मेरा मैटर सुनो सर। मेरी बात तो सुन सर मेरा मैटर सुनो ना सर, कस्टमर मैं हूँ, कस्टमर मैं हूँ ना। आप एक मिनट मेरी बात सुनोगे। आप बोले ना वॉल्यूम वाला, माइक वाला। हाँ ठीक है, मैं मान लिया, लेकिन आप मेरा बात सुनिए। हाँ बोलिए। फरवरी को मैं अविनाश सर करके कोई है क्या, एडवाइजर होंगे अविनाश या अभी करके कुछ तो नाम है, सहानी हाँ। तो वो बोले थे कि ऑर्डर करके लगा लेना, ऑर्डर आ जाएगा तो मैं बता दूंगा। वो कभी नहीं होता है मेरे को, ठीक है। फिर मेरी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, मैं इंश्योरेंस क्लेम करने आया, है ना। इंश्योरेंस क्लेम करते वक्त ये इसके बाद मैंने जनरल मैनेजर साहब को अपनी सारी कहानी बताई, मेरे साथ क्या हुआ, मेरे साथ क्या नहीं हुआ। जनरल मैनेजर साहब बहुत स्वीट थे, उन्होंने मेरे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दिया। यहाँ पे एज अ जनरल मैनेजर वर्क करता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे अभी क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं आपको कल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको कल का ही बात नहीं कर रहा हूँ कि कल आप आइएगा, आप परसों आइए और लेके जाइए, अब मैं लगवा के दूंगा खड़े होकर। पक्की बात? मेरी एश्योरिटी है, मैं रिटर्न में देने को आ रहा हूँ, ठीक है। बुलाओ इंदर भैया, बुलाओ। तो दोस्त मैं निकल चुका हूँ शोरूम से, और तुमने देखा मेरे साथ क्या सलूक हुआ। अब तुम बताओ क्या मैं डिजर्व करता हूँ? मैं इतने महीने से अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, अपना एनर्जी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या ये बदसलूकी के लिए? पूरे शोरूम में बस एक जनरल मैनेजर साहब ही थे जिन्होंने मेरे से अच्छे से बात की, मेरी प्रॉब्लम को सुना समझा और उसका समाधान निकाला। और उनकी बातों से लग रहा था कि वो जनरल मैनेजर की पोस्ट पे क्यों है और बाकी सब एम्प्लॉय क्यों। मैं पूरे शोरूम को गलत नहीं कह रहा, मैं बस वो तो एम्प्लॉय को गलत कह रहा हूँ कि आप अपने कस्टमर से ऐसे पेश नहीं आ सकते। आपने अपने कस्टमर के साथ गलत किया है, आप उसकी अकाउंटेबिलिटी लो, ना कि अपने कस्टमर पे ही चढ़ जाओ। सब ठीक है, बदतमीजी नहीं करना था। ना वो सॉरी क्योर कर सकता है, ना वो रिक्वेस्ट क्योर कर सकता है। इसलिए मैं ये वीडियो डाल रहा हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ, जो मैं ये 3500 के हॉर्न के लिए जो 2-3 महीना 4 महीना जो अपने आप को मैं घिसा हूँ, परेशान किया हूँ, टेंशन लिया हूँ, ये सब दूसरों के साथ ना हो। बस इसीलिए कोई गलत इंटेंशन नहीं है मेरा, कोई गलत मोटिव नहीं है। मैं किसी का नौकरी नहीं खाना चाहता, बस मैं सबकी आंखें खोलना चाहता हूँ कि यार हम भी इंसान हैं, तुम भी इंसान हो। हर किसी की जिंदगी में टाइम इंपॉर्टेंट होता है, सबके टाइम की वैल्यू करनी चाहिए। जनरल मैनेजर साहब, you were so sweet, you were so sweet, sweetest person I have ever met on that agency. But sorry sir, मैं ये वीडियो को डालूंगा
क्योंकि मैं नहीं चाहता सर जो मेरे साथ हुआ वो किसी और के साथ भी हो। मैं जितना परेशान हुआ, मैं अपने इतने टाइम वेस्ट किया और किसी का टाइम वेस्ट हो। सर टाइम का कोई वैल्यू नहीं है, आप टाइम से खेल रहे हो, बस सिंपल सी बात है। लेकिन एक बात है यार, जब हम सर्विस लेते हैं तो हम सर्विस एक्सपेक्ट भी करते हैं। हमने उनकी सर्विस ली है, हमने उनकी एजेंसी से गाड़ी ली है, अब हमारी गाड़ियों में दिक्कत आ रही है तो कौन सॉल्व करेगा? कितना दिन में सॉल्व होगा वो? बस यार आज के लिए इतना ही। मेरा मूड खराब हो चुका है और इसके आगे मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं करना चाहता।